मैथ्स बहुत टफ होती है। मैथ्स सबसे टफ सब्जेक्ट है। मैथ्स पढ़ते क्यों हैं हम? मैथ्स क्या करना है मैथ्स पढ़ के? मैथ्स मेरे को कुछ नहीं आता। तो अगर ये सब आपके दिल में भी आता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं नितेश सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आपका चौहान सर की पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैथ्स को स्कूल में सबसे ज़्यादा टफ़ सब्जेक्ट माना जाता है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि मैथ्स बहुत टफ़ है। उसका एक बेसिक रीज़न है। रीज़न ये है कि हमारे जितने भी बच्चे जिनको मैथ्स टफ़ लगती है उनको बेसिक्स नहीं आते। अगर हमारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेरे हिसाब से मैथ्स ईजीएस्ट सब्जेक्ट है। बहुत ही ईजी गोइंग सॉल्व होता है सब कुछ। तो उसके लिए ज़रूरत है सिर्फ अपने बेसिक्स ठीक करने की। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स की, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस पे वीडियोस देता रहूँ आगे। तो अगर आप खुद भी स्टूडेंट हैं या आप उनके पेरेंट्स हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होंगे, ऐसा मुझे लगता है। स्टार्ट करूँगा मैं आज और धीरे धीरे इसको आगे ले जाऊँगा। तो अगर अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा ताकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो अपना बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो आज हम शुरू करते हैं सीरीज़ को। इसमें आज मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, जिसमें कि फर्स्ट है संख्या पद्धति। हम नंबर सिस्टम को समझ लेते हैं, जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। तो जब हम मैथ्स की शुरुआत करते हैं, गणित कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले कहाँ से? गिनती से, काउंटिंग से शुरू होती है। सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो हम गिनती पढ़ते हैं। थोड़ा हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं आज। गिनती में सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? अंक। देखिए, जो हम नंबर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर ज़रूरत होगी तो कभी इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। इसमें हमारे पास 10 सिंबल्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। ये हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। ये 10 हमारे पास क्या है? डिजिट्स है, अंक है, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। इन्हीं अंकों को हम जब मिलाते हैं, इनसे हमारी क्या बनती हैं? संख्याएं, नंबर्स या न्यूमरल्स। हम क्या करते हैं? अंकों के विभिन्न विन्यास से जो बने उनको हम क्या कहते हैं? नंबर्स। क्योंकि क्या है, ये खुद तो है ही नंबर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अगर हमें 9 तक गिनना है तो ये तो है। उसके बाद हमें 10 गिनना है, 11 12। तो हम क्या करते हैं? इन्हीं को आगे पीछे करके लिखते चले जाते हैं। इससे हमारे क्या बनते हैं? संख्यांक, यानी कि न्यूमरल्स बनते हैं, नंबर्स बनते हैं। तो कैसे होगा? जैसे 1 2 5 7 9। देखिए, यहाँ तक का तो हमारा जो 9 तक है ये हमारा अंकों में आ जाता है। और उसके बाद जैसे 13 15 87 134 1 2 3 4, ये सब क्या है? ये हमारे संख्याएं हैं। ये बढ़ती चली जाती है, मतलब हम इनको आगे पीछे करके लिखते जाते हैं। इन्हीं 10 नंबर्स को, इन्हीं 10 अंकों को हम आगे पीछे कर करके हम लिखते जाएंगे और हमारे पास क्या बनती है? संख्याएं बनती हैं। नेक्स्ट है एक अंक की संख्या। समझिए, हमारे पास हम एक अंक की संख्या किसको कहते हैं? जो ये अंक है यही हमारी एक अंक की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिनमें सिर्फ एक अंक होता है। अब अगर हम इनमें से कोई भी 2 अंक लें तो हमारी क्या बनती है? 2 अंकों की संख्या। इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी हम दूसरे अंक की बात करते हैं तो जो ये 0 है ये कभी भी फर्स्ट नंबर नहीं आ सकता। मतलब 11 में यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पर 2 है, 21 है, 34 है, तो जो पहला नंबर है वो 0 नहीं होगा। बाकी के 9 डिजिट लेके हम बनाते हैं जो 2 अंकों से, इनको हम कहते हैं 2 अंकों की संख्या। उसके बाद आता है तीसरा अंक। तीसरा है हमारा 3 अंकों की संख्या, जिसमें ऐसे 3 नंबर्स हों, इनके 3 3 के सेट हों, कुछ भी हो सकते हैं वो, तो हम इनको 3 अंकों की संख्या कहते हैं। आज हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग से हम जो पढ़ें वो बिल्कुल स्टार्टिंग से हो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बेस है हमारा। तो इसके बाद जब हमने नंबर्स पढ़ लिए, संख्याएं पढ़ ली, अब हमारे पास आता है प्राकृतिक संख्या। देखिए, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं? ये बेसिक, बहुत बेसिक है, पर बहुत क्लियर करना जरूरी होता है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा। तो बेसिक जो प्राकृतिक संख्या है किसको कहते हैं? हम नेचुरल नंबर्स होते हैं जो नेचुरली हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, प्राकृतिक रूप से। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ
कि वह संख्या जो हम प्राकृतिक रूप से प्रयोग करते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग हम साधारण बोलचाल में वस्तुओं को गिनने में करते हैं। फर्ज कीजिए आपको पूछा जाता है कि आप क्लास में हैं और आपके पास कितने पेन हैं, तो जाहिर है कोई कहेगा मेरे पास 1 पेन है, कोई कहेगा 2 पेन है, कोई कहेगा 3 पेन है। लेकिन जो बच्चा उस दिन पेन नहीं लाया है वो क्या कहेगा? वो कभी ये नहीं कहता कि मेरे पास 0 पेन है, वो हमेशा एक ही जवाब देता है कि मेरे पास पेन नहीं है। तो नेचुरली हम जो बोलते हैं, अगर आप किसी को पूछते हैं कि आपने कितना खाना खाया, आपने कितनी रोटी खाई है, तो वो आपको जवाब देगा या तो उसने 1 खाई होंगी या 2, या वो कहेगा आज मैंने रोटी नहीं खाई है। तो इसमें प्राकृतिक संख्या की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 0 नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ये क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 100 ये चलती रहेंगी। 13 14 15 13 14 15, उसके बाद 145 146 147 एंड सो ऑन। आप इसको आगे बढ़ाते जाइए, कहाँ तक? अनंत तक। मैंने एक चीज़ और लिखी है, ये डॉट डॉट डॉट, ये पेरेंट्स के लिए है, बच्चों को आप समझाएं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं क्लासेस में पढ़ाते हुए हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो बच्चा क्या करता है, उसके दिमाग में ये 6 या ये 7 ही बन जाती हैं इमेजेस, उसको लगता है बस यही है, आगे नहीं है। तो इसलिए मैंने बीच में छोड़ के इनको आगे तक लिखा है ताकि बच्चे को ये पता रहे कि हम पूरी गिनती लिख रहे हैं, इसमें पूरी काउंटिंग लिख रहे हैं 1 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो ये है हमारी प्राकृतिक संख्या, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये हमेशा कहाँ से शुरू होंगी? ये हमेशा 1 से स्टार्ट होंगी, इसमें 0 नहीं होता है। ये हमेशा 1 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। सेकेंडली इसके बाद आती है पूर्ण संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याएं तो मिल गई, लेकिन अब जब मैथ्स की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन उठा कि हम जो कुछ नहीं था, जैसे बच्चे ने कहा मैं पेन नहीं लाया या मेरे पास पेन नहीं है, तो हम इसको मैथमेटिकली यानी कि गणितीय रूप से कैसे दिखाएंगे? तो इसके लिए इजाद हुआ हमारा जीरो का इन्वेंशन हुआ, और इसके 0 के मिलाने से जो बनी वो क्या बनी? पूर्ण संख्या है, यानी कि होल नंबर्स। इसको मिलाने से नंबर्स हमारे कंप्लीट हो गए। ध्यान दीजिएगा, नेचुरल नंबर्स में सिर्फ एक एडिशनल नंबर है 0। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को भी मिला लिया जाता है तो इन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मतलब वही 1 2 3 4 से और इन्फिनाइट तक, जो आपके अनंत तक है, 1 2 3 4 से अनंत तक, उनमें जब आप 0 को भी मिला लेंगे तो ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्योंकि ये इंग्लिश में होल नंबर्स है, इसलिए हम इसको W से डिनोट करते हैं। ये 0 1 2 3 और वही 14 15 16 और 876 877 878 एंड सो ऑन और इन्फिनाइट तक जाएंगी। तो इसमें सिर्फ एक है एक्स्ट्रा 0। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि 2 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, मतलब 2 इज अ नेचुरल नंबर और अ होल नंबर। तो ध्यान दीजिएगा 2 दोनों है, ये होल नंबर भी है, ये नेचुरल नंबर भी है। ऐसे ही आपका 3, ये दोनों के दोनों प्राकृतिक संख्या में है, पूर्ण संख्या भी है, मतलब आगे सारे। सिर्फ एक 0 एक ऐसा नंबर है जो कि पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और फिर यही पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। और 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। तो जब हम कुछ नहीं को मैथमेटिकल रूप से लिखना चाहते हैं, गणितीय रूप से लिखना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? 0 का। इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है पूर्णांक। देखिए हमने क्या करा, हमने 0 भी ले लिया, कुछ नहीं को हम 0 कहते हैं। अब हमें बहुत जगह जरूरत पड़ी कि हम किसको दिखाएं? हम दिखाएं नेगेटिव नंबर्स को। अब मैं बता देता हूं आपको कि जब पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल हो जाती हैं तो इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए पूर्णांक की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों बनाए गए। मान लीजिए आपने एक बच्चे को कहा कि आप जहां पर आप खड़े हैं आप 10 कदम जाइए। अब बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने 10 कदम चला और आगे की तरफ चला गया, तो वो 10 कदम तो वो चला है। अब आपने दूसरे को कहा कि आप 10 कदम चलिए। बच्चे ने सोचा, क्योंकि पहला चला था, हो सकता है उसने कुछ गड़बड़ करी, उसने क्या किया? वो पीछे की तरफ चला गया वो भी 10 ही कदम है, लेकिन वो क्या गया? फॉरवर्ड ना जाके बैकवर्ड चला गया। अब दोनों बच्चों ने 10-10 कदम की दूरी तो चली है, लेकिन क्या वो एक ही पोजीशन पे है? क्या उन्होंने एक ही जैसी दूरी चली है? नहीं। अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ उनमें दिशा का। इस चीज को दिखाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ रही है? नेगेटिव नंबर्स की। तो हमारे क्या बने अब? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स बने।
जब हम क्या करेंगे, अपने होल नंबर्स के साथ नेगेटिव नंबर्स को भी लिख देंगे तो इनको हम कहते हैं पूर्णांक। मतलब कि सभी प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इनको नोट भी करते रहेंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा कि हमारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं क्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए इसको हम z से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसके 3 हिस्से हैं पूर्णांकों के, एक 1 2 3 4 5 यानी कि 1 2 3 4 5, एक -1 -2 -3 -4 और एक 0 यानी कि इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं पूर्णांकों के। इन तीनों को मिला के हमारे क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। इनमें से मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा 1 2 3 4 5 और इधर से अनंत तक जाएगा, ये जो है ये हमारे धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, ये एक अलग पोर्शन है। उसके बाद जो हमारे रेड कलर से लिखे हैं -1 -2 -3 -4, ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक हैं, ये भी ऋण अनंत तक जाएंगे यानी कि -इन्फिनिटी तक जाते हैं। और इसके बाद एक अलग से बचता है 0। तो ध्यान दीजिएगा, जो 0 है ये 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। इंटीजर तो है, पूर्णांक तो है, लेकिन ना तो ये धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। पूर्णांकों के बाद हमें फिर जरूरत पड़ती है परिमेय संख्याओं की। क्यों जरूरत पड़ी? देखिए अब तक तो क्या था, सब कुछ पूरा पूरा था, मतलब कितने पेन है, 1 पेन है, 2 पेन है, 4 पेन है, या आपने कितनी रोटी खाई, 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई। अब आता है हमारे पास, मान लीजिए 2 संतरे हैं और हमें उनको 4 बच्चों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? तो अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कुछ ऐसे नंबर्स की जो कि किसको दिखाए, टुकड़ों को दिखाए। इसके लिए बनी हमारी परिमेय संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। तो वह संख्याएं जिन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और जिनका हर शून्य ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। आज तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि पूरी किताबों में ये लिखा है कि वह संख्या जिन्हें हम 2 पूर्णांकों के अनुपात यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। पर होता क्या है बेसिकली, ये क्यों पड़ी ज़रूरत, जब हमें टुकड़े करने हो। मतलब अगर हमें एक संतरे के 5 टुकड़े करने हैं तो हम उसको मैथमेटिकल रूप से कैसे दिखाएंगे, इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, रेशनल नंबर्स की। ये भी मैं पूरा डिफाइन करूंगा आगे। इन्हीं को हम भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शंस कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है परिमेय संख्याओं की, जो सही डेफिनेशन है वो है ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत और आवृत्ति हो। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी संख्याएं जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, इनको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनको मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होता है, शांत और अशांत आवृत्ति। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम दिखाते हैं जैसे 1/2 और 23/12, 4/2, 1, 34, 0, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। अब एक चीज़ आती है, इनके तो अपॉन में है, यानी कि इनके बटे में कुछ ना कुछ है। यहाँ पर 1/2 है, इसके बटे में 2 है। ये 23/12 है, इसके बटे में 12 है। ये 4/2 है, यानी कि 4/2 है। ये 1 है। अब इसके अपॉन में क्या है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हमारा कोई भी नंबर लिखा रहता है होल नंबर, तो इसके अपॉन में हमेशा 1 होता है। यहाँ पर 34 है, इसके अपॉन में भी 1 होगा। 0 है, इसके अपॉन में भी 1 होगा। तो ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि जब हम भिन्न पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि उसका अंश और हर क्या होता है। तो हर शून्य ना हो, अंश शून्य हो सकता है, यानी कि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल से। इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने डिजिट्स पढ़े, यानी कि संख्यांक क्या होते हैं। उसके बाद हमने नंबर्स पढ़े, संख्या कैसे किससे डिजिट से संख्या कैसे बनी। उसके बाद हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है पूर्णांक, और इसके बाद हमने पढ़ा है परिमेय संख्या। जितना भी मैंने आज पढ़ाया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बाकी जो बच्चे देख रहे हैं इसको, या जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी एक डायरी, अपनी एक कॉपी बना लें और इनको नोट करना शुरू कर दें, क्योंकि अब इसी के वीडियोस आते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप आगे क्या चाहते हैं।
बाकी मैं धीरे धीरे वीडियोस डालता जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।